नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं थर्ड पार्ट, जिस पार्ट में हम मॉडिफाई का जो सीरीज लेके जा रहे हैं। और आज का संडे टूल टिप्स में मैंने सोचा कि जितने भी डिफॉर्मर मॉडिफाई है उसके बारे में हम लोग आज समझें। तो डिफॉर्मर मॉडिफायर्स में जो भी चीज़ें आती है, जैसे आर्मेचर है, कास्ट है, कर्व है, डिस्प्लेस्ड हुक, ये सारे डिफॉर्म होते हैं, जिससे कि आप एक मेश को पर्टिकुलर शेप में आप डिफॉर्म कर सकते हो अपने वर्क के अकॉर्डिंग, आप अपने आर्ट के हिसाब से। क्योंकि पिछला हमने देखा जनरेट और मॉडिफाई, जैसे जनरेट के हिसाब से जो भी होता है एक नया एक जनरेट करके एक ऑब्जेक्ट को हम समझ रहे थे। मॉडिफाई दैट मीन्स कि डेटा और यूवी से रिलेटेड और वेट से रिलेटेड जो भी वर्टेक्स वेट होते हैं उससे रिलेटेड था हमारा कमांड। और आज जो हम देख रहे हैं डिफॉर्म, इसमें जो भी होगा जो मेश को डिफॉर्म के रूप में काम करेगा। और इसके बाद का जो पार्ट मैं लाऊंगा फिजिक्स में आप देखोगे सारा सिमुलेशन से रिलेटेड है, जो डायनेमिक टेक्निकल एनिमेशन में यूज़ किया जाएगा वीएफएक्स के लिए। अगर मैं वैसे वीडियो को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि एक एक कमांड को, एक एक मॉडिफायर को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मैंने सोचा है कि बाद में जैसे अलग अलग, जैसे आर्मेचर के ऊपर तो आप ऑलरेडी जानते हो, जो इसमें से सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है वो सब डिफॉर्म का मैं छोटा छोटा 5-10 मिनट का वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का पार्ट में हम शुरू करते हैं। डिफॉर्म, जितना भी हमारा डिफॉर्म से रिलेटेड मॉडिफायर है उसको हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ हम स्टार्ट करेंगे जो होता है आर्मेचर। तो आर्मेचर के लिए मैंने एक कंप्लीट जॉइंट का एक स्केलेटन बना दिया, जैसे आप रिग में ही आता है ये आर्मेचर का। और यहाँ पे डिफॉर्म मोड में हमें मिलता है आर्मेचर। तो ये एक आर्मेचर तो आप यहाँ से लगाने के बाद आप मैनुअली सेट कर सकते हो कि कौन सा होगा और क्या होगा। तो अब मैंने अभी डिलीट किया, और वैसे डिफ़ॉल्ट भी लगता है। पहले मेश सेलेक्ट किया, फिर आर्मेचर, देन कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम वेट यूज़ करते हैं। तो मैंने ऑटोमेटिक वेट लगाया। तो आप देखोगे कि आर्मेचर ऑलरेडी कनेक्टेड है और यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप को बता रहा है। जो वर्टेक्स ग्रुप ऑटोमेटिक बना हुआ है इसमें, जो जब हम वो स्किन मॉडिफायर लगाते हैं। तो मतलब ये कमांड आपको इतना एक बार में लगा सकते हो। तो ये डिफॉर्मर का काम करेगा। मैं इसका जाता हूँ पोज मोड में, देन इसको डिफॉर्म करके देखेंगे। तो आप देखोगे कि बॉडी को डिफॉर्म, जैसा हमारा स्केलेटन हो रहा है वैसे ही डिफॉर्म्स होता है। और इस डिफॉर्म को हम लोग ये कर सकते हैं, लाइक एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा की फ्रेम करके मैं दिखाना चाहूँगा। तो हमने लोकेशन रोटेशन को यहाँ कैप्चर किया, फिर यहाँ पे रीसेट किया, ऑल्ट आर ऑल्ट जैसे। देन हम देखें कि यहाँ से जो चेंज आ रहे हैं वो दोनों में आपका मोशन आ रहा है। तो ये मोशन को फिर से मैंने कैप्चर किया। तो आप देखोगे इस टाइप का एक एनिमेशन आपको क्रिएट होता है, लाइक ऐसे डिफॉर्म कर रहा है बॉडी को। इस तरीके से पूरा स्केलेटन रिग होती है ह्यूमन कैरेक्टर के लिए, वॉक के लिए। तो अब नेक्स्ट होता है हमारा कास्ट आप देखोगे, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट रखा हूँ। कास्ट होता है कि आप एक एक्स्ट्रा डिफॉर्म कर सकते हो इस शेप वाइज। इसमें फैक्टर, रेडियस, देन और भी अलग अलग एक्सेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं स्फेरिकल लगाया, मैं यूज़ किया, तो देख रहा हूँ कि इसमें डिविजन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सब डिवीज़न ऐड किया और 10 टाइम सब डिवीज़न ऐड किया ताकि ये डिफॉर्मेशन हो, या 20 टाइम किया ताकि ज़्यादा स्मूथ हो। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि स्फेरिकल शेप्स फॉर्मेट में फैक्टर को कैसे प्लस माइनस करते हैं, तो हमारा एक नया शेप जनरेट होता है, एक यूनिक। आप इसे आप देखोगे अलग अलग एक्सिस, देन साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंटल है। अदरवाइज़ आप इसको आप देखोगे साइज़ वगैरह भी हम मिला सकते हैं, कैसे किस सिचुएशन होगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात होती है कि आप वर्टेक्स ग्रुप एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ऊपर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को इसके साथ डिफॉर्म करने के लिए हेल्प लूँगा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसको लिंक कर दिया इसका ऑब्जेक्ट के साथ। तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट का ऑफसेटिंग में वो डिफॉर्मेशन आपका वर्क करता है। तो इस तरीके से आप कुछ मोशन ग्राफी काइंड ऑफ थिंग आप बना सकते हो। तो ये था कास्ट। ओके, तो ये इसका ऐसा आउटपुट आता है। इस टाइप का हम लोग फिर से रीटॉपो करके पॉलीगन को कम कर सकते हैं, एक शेप बनता है। तो और हम अगला जाते हैं नेक्स्ट होगा आपका जो शुरुआत होगा कास्ट का। अभी मैं एक थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा कि दो एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो इसमें कुछ अलग अलग शेप्स वाइज जो होता है। मैं स्टूडियो लाइट थोड़ा सा ऑन कर दिया,
स्मूथ देखने के लिए। अब देखो इसको मैंने वैसे ही हमने कनेक्ट किया, मैंने थोड़ा स्पीड वीडियो में, तो आप जितना वो एरिया का उसका ऑफसेट है उतना ऑफसेट में आप देखोगे कि एक खास स्कल्प्ट कर रहा है, इस तरीके से उसको शेप में डिफरेंट ला रहा है। और इधर अलग अलग शेप्स वाइज भी होता है कि शेप्स है, क्यूबिकल है, सिलेंड्रिकल है, तो आप देखोगे सिलेंडर के जैसा फंक्शनैलिटी है। देन अगर आप इसको क्यूब में रखते हो तो क्यूबाइड होगा, समथिंग आप देख सकते हो। तो ये कुल मिलाकर के एक ओवरऑल डिफॉर्मर था कास्ट। ओके, तो कास्ट डिफॉर्मर के बाद जो हम शुरू करेंगे वो होता है आपका कर्व। कर्व डिफॉर्मर का भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल होगा ब्लेंडर के अंदर। जैसे कर्व डिफॉर्मर का अगर आप बात करो तो वो होता है आपका एक कर्व लेना होता है अलग से, जिसको हमने लिया और एक टेक्स्ट के ऊपर मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने यह डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स करके एक टेक्स्ट लिखा और इस टेक्स्ट में जो भी है इस तरीके से बना लेते हैं। देन हम इसको लिंक करके उसका रखते हैं और इसका डिफॉर्म एक्सिस भी आप डिसाइड कर सकते हो, किस एंगल पे आप अलग अलग मेश के हिसाब से कर सकते हो। तो इसके साथ अटैच होता है, जैसे आप एक्स एक्सिस पे अगर आप कर्व को या एक्स एक्सिस पे इसको ड्रैग करते हो डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स टेक्स्ट को, तो आपको उसी पाथ पे ट्रेवल करेगा। और भी टेक्स्ट आप एडिशनल लगा सकते हो इसमें, तो मैंने एडिशनल रखा द मीडिया प्रोडक्शन, जो भी है आप कंटेंट होता है वो यूज कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका इसका ऐसा पाथ पे भी ले जा सकते हो। तो क्लोज सर्कल में मैंने आपको दिखाया, तो आप ऐसे कुछ पाथ भी बना के इसको एक खास पाथ पे आप इसको अरेंज कर सकते हो एंड एनिमेशन भी करने के लिए पॉसिबल होता है। तो चलिए टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा इसका, लेकिन आप देखोगे कि एक पाथ पे ये डिफॉर्मर काम कर रहा है कि पाथ पे ही चलेगा एनीवे। तो एक अलग टाइप का आपको एक इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर को समझने के लिए यहाँ पे मैप, ग्रे स्केल मैप से रिलेटेड होता है। तो मैंने और प्लस ये मेश को डिफॉर्म करेगा, तो मैंने सब डिवीजन ऐड किया कई बार। लगभग हम कुछ इतना रख लेते हैं डेंसिटी ताकि हम ज़्यादा डेंसिटी देख सके। फिर हमने लगाया डिस्प्लेस मॉडिफायर। इसके अंदर कुछ तो चीज़ें हैं, जैसे टेक्सचर पे क्लिक किया और टेक्सचर का इंटरनल लिंक पे जाते हैं और यहाँ पे इतने सारे टाइप्स हैं। तो अलग अलग टाइप्स आप इसको प्रोसीजरल टेक्सचर यूज़ कर सकते हो, ग्रे स्केल है और अलग अलग है। देन इसका अलग अलग स्टाइल्स में आप इसको पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट जैसे ग्रे स्केल इमेज है उसके बिहा पे हमारा ऐसा एक पैटर्न्स बना रहा है मेश के ऊपर रियल टाइम। और इसमें थोड़ा सा आप इसका फीचर वेट्स वगैरह में आप चेंज करोगे कोई भी मैप्स का, तो एक एक्सटर्नल आपको प्रोसीजरली आपको सेटिंग्स होती है जो आप देख रहे हो। तो इस टाइप से कुछ हम सरफेस को स्कल्प्ट कर सकते हैं वन टाइम, किसी कैरेक्टर, क्रिएचर्स, देन अर्थ या बहुत सो मेनी थिंग्स आप देखोगे। तो हमने कुछ अलग अलग मोड पे जब मैं इसको चेंज किया तो आप देख सकते हो कि आपको ऐसे लीनियर पाथ भी मिलेगा और आप कोई भी मार्बल एंड ऑल जो भी दिख रहा है आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये था डिस्प्लेस मॉडिफायर जो आप देख रहे हो। इसका बहुत बहुत रोल होते हैं आपके इस इंडस्ट्री में। ओके, तो ये है डिस्प्लेस मॉडिफायर जैसा आप देख रहे हो। लोकल ऑब्जेक्ट आप अलग अलग रख सकते हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को भी आप इसमें लिंक कर सकते हो। जैसे हमने एक एरो लिया, एरो को लिंक करूँगा मैं इसको मॉडिफायर में जाके और ऑब्जेक्ट मोड में रखने के बाद अब ये एरो के बेस पे आपका ही चलेगा। जैसे एरो को आप ट्रांसफॉर्म करो तो ये इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, इसको स्केल करोगे तो इसमें भी स्केलिंग आएगी, मतलब पूरा कमांड आ गया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनिमेशन के लिए। नेक्स्ट होता है हुक। हुक के लिए हमने थोड़ा सा एक स्फेयर लिया, स्मूथ किया, देन इसका जाते हम लोग इसमें एडिट मोड में, देन कुछ एरिया को हम लोग ग्रुप बना लेते हैं ताकि उस एरिया को हुक करेगा, मतलब उतना एरिया को एक क्लस्टर बना सकते हो। अदर वे में अगर कहें तो उतना एरिया को लिंक करेगा आपको अपने फॉलोअप के हिसाब से डिफॉर्म करने के लिए। तो मैंने एक ग्रुप बनाया टॉप, जैसा आप देख रहे हो, एक बॉटम ग्रुप बनाया हमने और इसको बॉटम करके असाइन किया। असाइन करना बहुत ज़रूरी है, जो भी हम ग्रुप न्यू करते हो तो उसमें ग्रुप सिर्फ बनता है लेकिन असाइन करना पड़ता है। हुक लिया और हुक के साथ हमने टॉप लिया और एक इसका एक और ले लेता हूँ मैं। ओके ठीक है, एक एम्पटी, दो एम्पटी को लिया हमने कि दो एम्पटी को अलग अलग जोड़ सकते हैं। चलो एक ही एम्पटी से भी अब फिलहाल मैं काम चला रहा हूँ। सो अभी एम्पटी उसके साथ कनेक्ट हो गया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है इसमें, लाइक उतना एरिया को इसका अलग अलग फॉलोअप में आप इसको यूज कर सकते हो।
जैसे आप देख रहे हो फॉलोअप में चेंजेस लाओ। देन रेडियस को भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो ये था हुक कमांड। ओके, और एक बार और अगर मैं हुक कमांड लगाता हूँ तो हमने दो ग्रुप बनाया था बॉटम और टॉप के लिए, तो बॉटम में इसको लगा दिया तो आप देखोगे बॉटम एरिया को इफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी स्केल करो, ट्रांसफॉर्म करो, रोटेशन करो, तो हर हाल में आपको एक मेश का ऐसा फ्लो दिखाएगा जिससे एक आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, तो ये था आपका मॉडिफायर जो आपने देखा हुक। अब है लेप्लेशियन डिफॉर्म। लेप्लेशियन डिफॉर्म का भी एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे लेप्लेशियन डिफॉर्म्स का, कि आप जैसे इसको एग्जांपल के लिए मैंने एक स्किन मॉडिफाई यूज करके एक लाइन ऐसे वर्टेक्स लेके मैं एक मेश का फ्लो तैयार कर लेता हूँ, एक मेश, और ये इसे एक्सट्रूड करने के बाद आप अलग अलग एक्सट्रूजन करो इसको ऑब्जेक्ट मोड में। ओके, और फिर इसे हमने एनिमेटेड बना दिया, एक आर्मेचर में कन्वर्ट कर दिया एक कमांड में, जैसा आपने देखा। अब इसको भी सब डिवाइड करके कुछ अगर मैं बोन जोड़ता हूँ तो ऐसा हो गया। अब इसमें स्किन नहीं लगेगा क्योंकि हमने बाद में इसको एक्सट्रूड किया है, तो उसका बोन रिकॉग्नाइज नहीं है। बाकी सब आप जैसा आप देखोगे यहाँ पे, तो वेट लगाने के बाद अब देख सकते हो इसमें डिफॉर्मेशन हो रही, बाकी में हालांकि इसका वेट सेट कर सकते हैं, उससे इफेक्टिव होगा, लेकिन मैं अभी उसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। हमारा मेन कंसर्न था लेप्लेशियन डिफॉर्म को। लेप्लेशियन डिफॉर्म क्या होता है? जब हम लोग मेश को डिफॉर्म करते हैं कैरेक्टर या क्रिएचर के ऊपर, तो एक अनवांटेड रिंकल्स और एक अनवांटेड वहाँ पे फ्लो आ जाता है आपका लूप पॉलीगन जो बनाया। तो इसके लिए लेप्लेशियन लगा के हम लोग स्मूथ करते हैं। लेप्लेशियन डिफॉर्म लिया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद, और इसके लिए हमें पहले एक ग्रुप बनाना पड़ेगा इंटायर मेश को एक अलग से। ये तो ग्रुप बना हुआ है आपका इसका जॉइंट्स के और बोन के हिसाब से, लेकिन मेश को हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोड में सेलेक्ट करेंगे। फिर इसका कंपोनेंट मोड में जाके पहले वाले को हमने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमने ऑल सेलेक्टेड, यहाँ जाते हैं डेटा ग्रुप में, और यहाँ पे एक नया ग्रुप लिया ऑल मेश करके असाइन कर दिया। अब ये जो असाइन हुआ है यही वर्टेक्स आप देखोगे यहाँ पे लिंक कर दो। अब ये जैसे लिंक होगा, अब बाइंड किया, बाइंड पर क्लिक किया, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एडिट मोड में, तो आप देखो ये डिफॉर्म हो रहा है। लेकिन आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पे कॉर्नर पे डिफॉर्मेशन एक बहुत ही परफेक्शन के साथ वो हो रही है, आप देख सकते हो। तो स्मूथ करके भी मैंने एक बार ट्राई किया और देखा हर एक एंगल पे जाके, तो ये बिल्कुल ही प्रोपोर्शनल एंड स्मूथ करने की कोशिश कर रही है। प्लस इसमें और भी कुछ चीज़ें होती है सेटिंग्स जो आप प्रोफेशनल वे में इसको कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लैटिस मॉडिफायर को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा नॉन डिफॉर्मर आपको एक केज बनाता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हमने एक यहाँ से लैटिक्स लिया मॉडिफायर से, तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है व्यूपोर्ट पे, और एक नया लैटिक्स न्यू क्रिएट करके हम ले लेते हैं जो एक आपको बॉक्स के रूप में दिख रहा है। ये सबसे बड़ा बात है। इसको एक एज ए केज बना लो, जैसे उसके अंदर इनसाइड एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को लिंक कर दिया हमने, और यहाँ भी आप स्पेसिफिक वर्टेक्स को कर सकते हो डिफॉर्म। और फिर से हम इसको कंपोनेंट मोड में जाते हैं तो देखते हैं कि इसको स्क्यू कर रहा है उसके हिसाब से। तो ये लैटिस मॉडिफाई ऑलमोस्ट सारी सॉफ्टवेयर्स में मिलते हैं। ये एनिमेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा डिफॉर्म करने में, देन एनिमेशन, मतलब दोनों पर्पज से ये यूज हो सकता है आपका। ये जो कमांड अभी आप देख रहे हो एनिमेशन पर्पज से, और वो तो आप देख रहे हो लैटिक्स इस तरीके से हम लोग करते जाते हैं कंटिन्यू, और इसका वर्टेक्स वगैरह बढ़ा लिया कुछ भी, और हम देखते हैं कि ये जितना वर्टेक्स और रेजोल्यूशन बढ़ा उसके हिसाब से इसके कंट्रोल है। तो आप स्पेसिफिक कंट्रोल पे जाके किसी खास एरिया को डिफॉर्म कर सकते हो, टूनी बना सकते हो। कैरिकेचर के लिए आपको बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है ये इस टाइप का सेटिंग्स का। तो ऐसा हम लोग करके एक बार फिक्स कर सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट मोड पे गया, मॉडिफायर में इसको अप्लाई कर दिया, तो आप देखोगे अप्लाई करने के बाद केज को डिलीट कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वहाँ पे फिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट होता है मेश डिफॉर्मर। मेश डिफॉर्म, तो मेश लिया हमने, ये मेश डिफॉर्म भी वही लेटेक्स के जैसा है, लेकिन यहाँ मेश डिफॉर्म करेगा। कैसे करेगा हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मंकी हेड को सेलेक्ट किया और हमने ले लिया एक मेश डिफॉर्म। ओके, मंकी हेड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर हम लोग पहले ले लेते हैं क्यूब, मतलब कि ये
कि एक क्यूब का आकार, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है उसी के अंदर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे अभी लेटिक्स में हमने देखा था। तो ये भी बहुत अपने जगह पे यूज़फुल होगा। यहाँ भी हम लोग जितना मिनिमम कंट्रोल लगा सकते हैं इसको डिफॉर्म करने के लिए वो लगा लिया, और फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पे वायर मोड पे कर देते हैं इसको टर्न ऑन मेश को, देन हेड को सेलेक्ट करेंगे और मेश डिफॉर्म लगाएंगे, फिर इसका लिंक कर देंगे इसका क्यूब के साथ। अब इसे आप जाओ एडिट मोड में, देन चूज करो। तो अभी देखो अभी काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा। बाइंड पे क्लिक किया तो थोड़ा देर वेट करना पड़ सकता है अगर हैवी फाइल है तो अभी देखो बाइंड होने के बाद आप जाओ और कंपोनेंट मोड पे देखो, आप एडिट मोड में, तो आप देखोगे डिफॉर्म कर रहा है। मतलब एक एक वर्टेक्स को जैसे डिफॉर्म करेंगे, ज़्यादा वर्टेक्सेस हो गए उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा हेड के ऊपर, उसको एक यूनिफॉर्मली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर आप इसको अप्लाई करने के बाद सिर्फ इसको रखो और ये देखो आप चला गया। ओके, नेक्स्ट है श्रिंक वार्प। श्रिंक वार्प क्या होता है कि ये कोई भी एक्सटर्नल मेश को किसी 3 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर वो व्रैप कर देगा, लाइक चिपका देगा उसके ऑफसेट के हिसाब से। जैसे हमने एक प्लेन लिया और इसके लिए आपका डिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने कुछ डिवीजन ले लिया मैक्सिमम रेजुलेशन के लिए। इसको कहीं भी हम अच्छे से सेट कर लेते हैं जहाँ पे हमें प्लेस करना है, इसको क्या करना है, इसको श्रिंक रैप करना है। श्रिंक रैप मॉडिफाई लिया, देन क्लिक कर दिया हेड के ऊपर, तो आप देखोगे वहाँ पे स्नैप मोड ऑन सरफेस है और टाइप सुजान है। आप देखोगे उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसका कितना ऑफसेटिंग रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इनर साइड आउटर साइड उसके हिसाब से आप इसको रख लो, तो दोनों तरफ से एक सपोर्टिव ये मिलेगा आपको। तो आप देखोगे जैसे जैसे सरफेस का डिफॉर्मेशन है वैसे वैसे काम कर रहा है। तो इसमें ये तो बस आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ मैं मॉडिफायर से, डिफॉर्मर से, लेकिन आगे फ्यूचर में इसको यूज़ भी कहीं करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं आपको प्रैक्टिकल। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं सिंपल डिफॉर्म। सिंपल डिफॉर्म है आपका जिसमें आप इसका देख रहे हो, हमने ये लिया ऐसा एक सिलेंडर में आपको सिलेक्शन करना है चेकर, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया चेकर ऑब्जेक्ट। तो आप देखोगे एक के बाद एक अल्टरनेट सिलेक्शन कर लिया, बाकी फेसेस को आप डिलीट कर सकते हो। एक्सट्रूड किया हमने लोकल करके, ऑल्ट ई प्रेस करने के बाद, और फिर हमने कट कमांड लगाया यहाँ पे इंसर्ट कंट्रोल आर से, देन इसमें कुछ मेश को बढ़ा दिया। यहाँ पे हम ले लेते हैं सैंपल डिफॉर्मर, देन इसे आप डायरेक्टली अगर देखोगे तो अपने आप में ये ट्विस्ट करेगा, अलग अलग एंगल के हिसाब से आप इसमें देख सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो हमने एक एक्सिस लिया उसके लिए और एक्सिस को लिंक कर दिया उसके साथ। अब देखो एक्सिस का जो मोमेंट होगा उसके अराउंड आप देखोगे ये जो स्पाइरल इसके साथ कर रहा है, तो इस टाइप का आप एक मोशन ग्राफी भी क्रिएट कर सकते हो जैसा देख रहे हो। ओके, इसका अलग अलग आपको मोड मिलेगा, अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा, कितना एंगल रखना है आप अपने डिजर्विंग के हिसाब से आप इसको कर लो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स है मॉडलिंग आर्किटेक्चरल के लिए एंड ऑर्नामेंट और बाकी प्रॉप्स के लिए। तो हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, बाकी डिलीट किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वो सिंपल डिफॉर्म। ये सिंपल डिफॉर्म का फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये इसमें आपको देखोगे कैसा होगा कि कोई स्पेसिफिक आपका ऑब्जेक्ट है, उसको अगर इस पे लगाया, तीनों एक्सिस को आप खेल के देखो, इसके ऊपर ट्विस्ट करके देखो, तो एक टायर के जैसा भी आप लुक ला सकते हो। इस तरीके से आपका ग्रिड बनेगा। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा डिफॉर्म करना है लाइंस को एंड एक्सिस को, और ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप के लिए भी होगा। टेपर दैट मीन्स कि डायरेक्टली आपको टेपर कर रहा है, जैसे जो पैरामीटर्स हम लोग मॉडिफायर में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे इसका सेटिंग्स भी अलग अलग हो रहे हैं। तो इस तरीके से वेराइटी बनता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्मूथ लाइट। इसके लिए हम एक सिंपल सा प्लेन लिया, इसमें कुछ डिविजन्स को मैक्सिमाइज कर लिया बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा, ताकि हमारे डेंसिटी ज़्यादा मिले। देन हम लोग जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और स्मूथ, पहले हमने एक डिस्प्लेस लगा के थोड़ा सा ये कर लिया, टेक्सचराइज करके हम थोड़ा सा डाइवर्शनल कर देते हैं। जैसे मैंने नॉइज लिया, इसका वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दो तो आपको समझ में आएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको मिड लेवल एंड स्ट्रेंथ को सेट कर लिया, और जितना भी अभी मैंने थोड़ा सा बस टेस्टिंग पर्पज से के लिए ऐसे कर रहा हूँ मैं। तो ये चलो अभी तक का ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप इसमें
मॉडिफाई लगाओगे स्मूथ। स्मूथ क्या है, ओवरऑल यहाँ भी एक कमांड है स्मूथ और रेंडोमाइज का, और एज वेल एज आपको मिलेगा मॉडिफायर में भी, ताकि एक नॉर्मली और रिलैक्स करता है, एक पैरामीट्रिकल, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन स्मूथ ही है दोनों का काम। आप देखोगे फैक्टर को चेंज करो, ओके, बहुत सारे हैं, रिपीटेशन बढ़ा लो, रिपीटेशन को कम करो, ज़्यादा अलग अलग एक्सेस के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, या स्पेसिफिक ग्रुप के साथ भी ये कमांड लगा सकते हो। तो मैक्सिमम आप देखोगे कि जितने भी डिफॉर्मर कमांड लगते हैं तो मैक्सिमम में आपको एक ऑप्शंस देता है वहाँ पे ऐड करने के लिए, ओके। तो हम लोग ऐसे कुछ करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, और हम देखते हैं यहाँ पे, ओके। तो आप अलग ग्रुप नहीं बना के इसको, आप ये सब ऑप्शंस को एक बार चेक करके देख सकते हो, कितना फैक्टर पे रखना है, कितना रिपीटेशन कराना है। अब हम लोग देखते हैं करेक्टिव स्मूथ। करेक्टिव या स्मूथ का मतलब हुआ कि जो डिफॉर्म होता है, अब जैसे इसका आप देखोगे, इसका एल्बो में ये थोड़ा सा स्ट्रेच और ये जो डाइवर्शनल लग रहा है, जैसे या लेग में आप देखोगे, तो इसको करेक्टिव करता है। तो हम लोग मेश मोड में पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, बॉडी को मेश मोड में सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको ये ऑन कर लो। देन अब चलो यहाँ पे मॉडिफायर लगा लो, एक वही स्मूथ करेक्टिव। तो स्मूथ करेक्टिव लगा लिया, तो आप देखते हैं उसका कुछ पैरामीट्रिकल सेटिंग्स होती है। आप देखोगे इसको बोन को थोड़ी देर के लिए आप हाइड कर दो या अनहाइड करो, तो आप देखोगे स्मूथ कर रहा है, जहाँ जहाँ आपके बैलेंस करता है, जहाँ जहाँ पे आपका जॉइंट्स है, जहाँ से मूवमेंट होती है आपका, वहाँ पे खास करके ध्यान रखता है, वहाँ पे मैनेज करता है ऑटोमेटिक। तो ये कुछ आपको हेल्प मिलेगा जब आप रिगिंग करेंगे उसके बिहाफ पे। जैसे लेग वगैरह का आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा आप एक ओवरलैपिंग आना चाहिए वैसा आ रहा है। तो ऐसे होता है करेक्टिव स्मूथ, या आप यहाँ पे स्मूथ करेक्टिव करके आपको कमांड मिलेगा, ओके। वो कभी कभी लैंग्वेज आगे पीछे सम टाइम हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि ये स्मूथ क्रिएटिव से ही है, और आप जैसा देख रहे हो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एक सिलेंडर लिया हमने, और इस सिलेंडर को थोड़ी देर, अभी यहाँ पे सरफेस डिफॉर्म क्या करेगा, जैसे सरफेस को डिफॉर्म करना, ओके। लास्ट है कि जितना सरफेस हम इसको डिविजन्स को करते हैं, और चलो ये चेकर से हमने कोशिश कैसे भी कुछ देने की कोशिश किया, ऑल सेलेक्टेड, ओके, ऑल सेलेक्ट करूँगा मैं, और फिर हम लोग लेंगे रेंडोमाइज, मतलब ये रेंडोमाइज करके आपको कर दिया। इसको आई प्रेस करके हमने थोड़ा सा ऐसा विंडो टाइप का कुछ बना लिया, फिर एक्सट्रूड करके इनसाइड कर दिया। तो मान लो कि इस टाइप से कोई बिल्डिंग हम कंप्लीट करते हैं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको ओवरऑल बिना डिफॉर्म किए हुए नॉन डिफॉर्मर लगा के हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो फेस को, टॉप बटन को हटा दिया, अब ऑब्जेक्ट मोड में गए सेलेक्टेड, और डायरेक्ट इसमें हम लोग लगाएंगे सरफेस डिफॉर्म। तो जैसे सरफेस डिफॉर्म आप लगाओगे, ओके, और सरफेस डिफॉर्म लगाने के बाद, है ना, आप यहाँ पे लगाओगे एक प्लेन को भी हम डिविजन्स को इम्प्रूव करते हैं, डिवीजन इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा स्टूडियो लाइट में रखते हैं ताकि हम इसको शेड को देख सकें प्रॉपर। और हम प्लेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसमें मल्टीपल डिविजन्स डालते हैं, क्योंकि आप जस्ट लैटिक्स जैसा ही है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा आपको, कि एक खास ऑफसेटिंग इससे भी कर सकते हो, सरफेस डिफॉर्मर, मतलब सरफेस से सरफेस को डिफॉर्म कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे आपको अलग अलग ये चीज़ करने को मिलता है, लाइक तरह तरह का आपको डिजाइंस बनाने में। तो चलो हमने इस तरीके से क्लिक किया, लिंक किया प्लेन को टारगेट, और प्लेन को हम लोग एडिट मोड में जाके यहाँ से पहले थोड़ा सा वायर फ्रेम करते हैं, देन इसको एडिट मोड में जाने के बाद एक बार देखोगे सिलेक्शन करके कि जितना एरिया को आप इसको घुमा रहे हो, लाइक आप सिलेक्शन कर लो मान लो टॉप से, और इसको अगर आप प्रोपोर्शनल ऑन करके और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप से ऑफसेटिंग आपको यहाँ पे शेप्स बनाने का एक ऑप्शन देता है, समथिंग लाइक दिस, जैसा आप देख रहे हो। तो ये हुआ आपका सरफेस डिफॉर्मर, मतलब सरफेस से सरफेस को डिफॉर्म कर रहा है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है वीएफएक्स के लिए, जो फ्यूचर में आने वाला, मैं सब ऑप्शंस को जो यूजेबल होगा मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको वीडियो डालूंगा, ये 3 पार्ट इसलिए डाला है तो आप बेसिक समझ सको। तो पहले आप देखो इसको हमने एक्सट्रूड किया तो नहीं हुआ, इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक फिक्स कुछ भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता है आपको। नेक्स्ट होता है वार्फ। वार्फ के लिए हमें यहाँ पे, वार्फ का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ को कंप्रेस करके रखना। तो अब जैसे रैप करना, वार्फ करना, है ना, धीरे धीरे,
तो आप इसमें वाफ लगा दो कमांड, और इसका फ्रॉम और टू का दो चीज़ हम लेते हैं। तो दो हम यहाँ पे वाफ करने के लिए लेते हैं। जैसे एक हमने लिया एम्पटी 1 और 2 बॉटम और टॉप के लिए, और 2 को हम लोग कैसे इसको टेस्ट करेंगे। तो मेस को सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो, इसका आप रीनेमिंग कर लो। जैसे हम रखते हैं फ्रॉम, और ये इसको रखता हूँ, उसको नीचे रखते हैं। जो भी आप नाम रखते हो, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है मेरा। तो आप देखोगे यहाँ पे अपर ड्रॉअर को कनेक्ट किया। अब इसमें अलग अलग आप देखोगे फॉलोअप भी मिलेंगे आगे। अब इसे आप करो तो आप देखोगे इसमें डिफॉर्मेशन हो रही है। इवन आप ड्रैग करके देख लो, कैसे भी किसी भी एंगल पे आपको एडजस्ट करना है। ओके, लाइक कुछ ऐसा। अब हम इसको स्मूथ कर दिया हमने। अब यहाँ पे थोड़ा फैक्टर वगैरह बढ़ाया है। तो ये तो हुआ इसकी बातें। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है फॉलोअप। आप अलग अलग सेट कर सकते हो, उस फॉलोअप के हिसाब से आपका ये बनेगा। इट्स वेरी गुड। आप कभी ऐसा मोमेंट आता है जो आप कंपोजिटिंग के लिए मॉडल भी करते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो इसमें। तो जो भी है, हमने रेडियस और इसका फॉलोअप टाइप को चेक कर लिया। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा आगे कि ये इसके बाद और भी यूज क्या हो सकता है इसका। लाइक इसको अगर हम लोग अलग रूप में लें, कि अगर मैं वर्टेक्स ग्रुप, आप देखोगे कि हर एक कमांड में ऑलमोस्ट आपको एक वर्टेक्स ग्रुप जरूर दिखेगा। तो मतलब ये हुआ कि हम वर्टेक्स ग्रुप के साथ कुछ खास कर सकते हैं, खास एरिया तक ही, बाकी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जैसा आप देख सकते हो। तो ये सब पैरामीटर को एक बार एक्सपेरिमेंटल है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। और ये आप ऐसे करेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग टेक्सचर के ऊपर जाते हैं। इसमें न्यू टेक्सचर पे क्लिक करते हैं, उसके इनसाइड जाते हैं। देन अलग अलग जैसे नॉइज है, वोरोनॉय है, जितने भी आपका प्रोसीडरल ब्लैक एंड वाइट मैप है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। और इवन आपको कंट्रोल भी मिलेगा आगे। तो आप देख, ये इस तरीके से हमने इसको समझा। अब वेव को समझते हैं। वेव मॉडिफाई जो होगा वो एक्चुअली नाम से ही पता चलता है कि समथिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हाई रेजोल्यूशन करने के बाद, पॉलीगन बढ़ाने के बाद, और उस पर हमने वेव लगा दिया। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक एनिमेशन को ऑन किया, टाइमलाइन को, तो ऑटो एनिमेशन आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो आप ऐसे कुछ एनिमेशन मोशन ग्राफी के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप मॉडलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एक फिक्स सेटिंग के बाद में जब फिक्स हो जाती है पूरा, जैसा आपका डिजर्विंग है पैरामीटर से, तो आप कर सकते हो। इसको आप अलग अलग देखोगे तो ये है आपका स्टार्ट पोजीशन, लेफ्ट राइट कहाँ से जाएगा, वैसे आप कर सकते हो। इवन एक ऑब्जेक्ट लिंक करके देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को जिधर घुमाओगे उधर से वो फ्लो होता रहेगा। अगर मैं स्पेसिफिक सिलेक्शन के ऊपर जाऊं और इसमें एक नया ग्रुप बनाया, ओह सॉरी, इसमें असाइन नहीं किया, मिस्टेक होगा। देखो असाइन करना ज़रूरी होता है। अभी मैंने ग्रुप को यहाँ पे आके वर्टेक्स ग्रुप में लगाया, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग, नहीं वर्क कर रहा था। लेकिन आपको लिंक करना होता है तो आप उसको ये करना पड़ता है कि उतना ही एरिया को काम करे जितना आप सिलेक्शन किया है, ग्रुप बनाया। अब नेक्स्ट आते हैं वेव। सॉरी, वेव का ही हमने अभी देखा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि खास सिलेक्शन, फिर से मैं ग्रुप बनाता हूँ, नहीं हुआ था उस वक्त, तो फिर से हमने ग्रुप बनाया। इसको यहाँ पे जाते हैं डेटा में, न्यू ग्रुप, असाइन करना भूल गया था, तो उतना ही एरिया पे आपका यह काम होगा। फिर से हमने यहाँ पे लगा दिया वेव, तो आप देखोगे कि उस खास एरिया तक ये इफेक्टिव होगा इसका। तो कहीं ना कहीं मॉडलिंग के लिए और एनिमेशन के लिए ऐसा आप मोशन ग्राफी के लिए यूज कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स, और ये काम आने वाला है। बस आपको अवेयरनेस के लिए मैंने अलग अलग पार्ट बना रहा हूँ। इवन ये तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट में जब हम आएंगे तो थोड़ा सा देखेंगे डायनेमिक सिमुलेशन एनिमेशन के बारे में, वो कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। और इसी डील के साथ आगे फ्यूचर में मैं एक एक करके टॉपिक्स के ऊपर भी खास आपको कुछ प्रोजेक्ट लाऊंगा आगे फ्यूचर में, ताकि आपको समझ में आएगा। आता है तो ठीक है, अदरवाइज ओके। तो वीडियो को आप यहाँ तक आपने स्टडी किया और यहाँ तक आप रीड कर लिए, आपने देखा समझा, तो एक लाइक तो बनता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपना ट्यूटोरियल दे सके, और भी क्वेश्चन क्वेरी है और ज़्यादा ट्यूटोरियल दे, ताकि आप सबको फ़ायदा हो, आप कुछ कैरियर बनाइए। और हेल्प के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।